नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा का दिन कितना बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक की पूर्णिमा को हम देव दीपावली के नाम से जानते हैं, क्योंकि दीपावली से भी बड़ा अगर कोई दिन होता है तो वो कार्तिक की पूर्णिमा का मतलब देव दीपावली का होता है। देव दीपावली के आप नाम में ही समझ सकते हो कि ये वो दीपावली होती है कि जो कि देवी और देवताओं की होती है। इस दिन जो है स्वर्ग लोक से सीधा देवी देवता जो है पृथ्वी लोक पर दीपावली मनाने आते हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि आप लोगों ने दीपावली पर जो दीपदान किया होगा, आपने दीपावली के पर्व में जितना दीपदान किया होगा, उसका अगर आपको फल चाहिए तो आप लोगों को देव दीपावली के दिन भी दीपदान जरूर करना होगा। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों कार्तिक की पूर्णिमा का बड़ा महत्व माना गया है और देव दीपावली के दिन दोस्तों इस दिन आप लोगों को कार्तिक स्नान जरूर कर लेना चाहिए। भले आपने पूरे महीने में स्नान किया ना किया वो आपकी बात है, पर आप लोगों को कार्तिक की पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह स्नान जरूर करना चाहिए। अगर आप लोग किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वहां पर जाकर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने ही घर में जिस जल से स्नान कर रहे हो उसके अंदर गंगा जल या यमुना जल या जो जल आपके पास है, मतलब पवित्र नदी का, वो जल डालकर स्नान करें तो भी यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है। इसी के साथ में दोस्तों इस बार जो कार्तिक की पूर्णिमा है वो कब है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो, जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है वो सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है और जो है इन दिनों में जो है शुभ कार्य भी होना शुरू हो चुके होते हैं देवउठनी एकादशी के बाद से। तो देखो, इस बार जो कार्तिक की पूर्णिमा या देव दीपावली की जो तिथि शुरू हो रही है वो 15 नवंबर को सुबह 6:20 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 16 नवंबर शनिवार के दिन सुबह 2:58 पर पूरी हो रही है। उदय तिथि के अनुसार दोस्तों 15 नवंबर 2024 को ही यहाँ पर ये पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी, कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी या देव दीपावली मनाई जाएगी। अब आप सभी लोग जानते हो कि एक स्नान दान भी पूर्णिमा में किया जाता है, तो इस बार जो कार्तिक की पूर्णिमा है, व्रत की पूर्णिमा है, स्नान दान की पूर्णिमा है, वो एक साथ 15 नवंबर के दिन ही पड़ रही है। तो आपको सारी चीज़ें 15 नवंबर के दिन ही करनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोगों ने पूरे कार्तिक के महीने में अगर कार्तिक स्नान नहीं किया है, व्रत नहीं किया है, तो मात्र आप लोग कार्तिक की पूर्णिमा का व्रत कर लो, कार्तिक स्नान कर लो, तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारा फल मिल जाता है कार्तिक के यहाँ पर महीने का। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों जिन लोगों ने पूरे कार्तिक के महीने का नियम लिया हुआ होता है, कार्तिक स्नान कर रहे होते हैं, व्रत कर रहे होते हैं, वो लोग इस दिन अध्यापन भी यहाँ पर जरूर करते हैं। और जिन लोगों ने कार्तिक के महीने के अंतिम 5 दिन या जिन्हें हम पंचमीगन कहते हैं उनका व्रत किया होता है, वो लोग भी इस दिन जो है अपने व्रत का पारण या आप लोग कह सकते हो उद्यापन करते हैं। कुछ लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर करते हैं तो कुछ लोग इसके अगले दिन करते हैं। इसी के अलावा दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली के दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी जो चीज़ करनी चाहिए वो करना चाहिए इस दिन दीपदान, है ना। अब दीपदान दोस्तों कैसा करना चाहिए वो सबसे पहले सुन लो। देखो, आप लोगों ने दीपावली के दिन या दीपावली के 5 दिनों के पर्व में जो भी दीपदान किया होगा, आपको उनका फल तभी मिलता है जब आप देव दीपावली के दिन दीपदान करते हो। जिस तरीके से दीपावली के दिन आप अपने घर को रोशन करते हो, उसी तरीके से कोशिश किया करो कि आप लोग अपने घर पर जो है दीपक जरूर लगाओ। ठीक है, वो दीपदान का ही रूप कहलाता है। तो देव दीपावली के दिन मतलब कार्तिक की पूर्णिमा के दिन आप लोगों को शाम के समय, प्रदोष काल में, रात्रि के समय अपने घर में दीप अवश्य जलाने चाहिए। कोई भी घर का कोना अंधेरा में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो एक सबसे विशेष दीपदान किया जाता है वो नदी के पास में या सागर के पास में किया जाता है। सागर मतलब समुद्र के पास में, है ना, पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो नदी, बावड़ी या तालाब के पास में ही जो है इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करते हैं। तो देखो, इस दीपदान को करने के लिए मात्र आपको एक सादा दीपक चाहिए, नॉर्मल साइज का, उसके अंदर लंबी बत्ती रखकर वो एक दीपक शुद्ध देसी गाय के घी का होना चाहिए। ठीक है, आप अपने घर में जो दीपक रख रहे हैं वो तेल से जला लो, पर एक मुख्य दीपक तो आपको शुद्ध देसी गाय का घी का इस दिन लेना चाहिए। अपने घी के दीपक को तैयार करके किसी भी पवित्र नदी के पास चले जाओ, नदी के घाट पर जाओ और नदी के पास में एक अच्छी सी जगह देखो, वहां पर एक दीपक आप कार्तिक की पूर्णिमा पर, देव दीपावली पर शाम के समय प्रदोष काल में अपने पितरों के नाम से जरूर जलाना। ठीक है, अगर एक जला सकते हो तो एक जलाना, कम से कम एक तो जलाना ही है, पर अगर आप एक से ज़्यादा जला सकते हो तो एक दीपक अपने पितरों के नाम से रखना, एक अपने नाम से रखना, एक अपने गुरुजन के नाम से रखना। इस तरीके से आप अपने घर के सभी सदस्यों के नाम से एक एक दीपक रख सकते हो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन। ये बहुत ही विशेष फल यहाँ पर ये दीपदान देते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो लोग अपने घर से बाहर नहीं जा सकते वो अपने ही घर में एक मुख्य दीपक शुद्ध देसी गाय के घी का तैयार करें, लंबी बत्ती का, और उसे तुलसी के क्यारे के पास में यहाँ पर रख दें, या आप अपने पीने के पानी वाला जो स्थान है उस स्थान पर अपने पितरों के नाम से रख सकते हैं। ठीक है, ये एक मुख्य दीपक तो आप जला देना, पर इसके अलावा आप अपने घर में जिस तरीके से दीपावली के दिन आपने दीपक जलाए हुए होंगे, इस दिन भी आप लोग उस तरीके से दीपक ज़रूर जलाना, क्योंकि इस दिन भी जो है हमें कहीं भी अंधेरा नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य आप लोगों को कई
गुना ज़्यादा बढ़कर मिलता है। मतलब आप इस दिन जो है किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कोई भी यहाँ पर अगर दान करते हो, जैसे कि ठंड आ रही है, ठंड की चीज़ें कोई भी अगर आप लोग दान करते हो तो आपको इस दान का कई गुना बढ़कर यहाँ पर फल मिलता है इस दिन, है ना। इसके बाद में दोस्तों जो कार्तिक की पूर्णिमा होती है, इस दिन 365 बत्ती का दीपक बनाने का भी आखिरी दिन होता है। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन अगर आप लोग कार्तिक की इस देव दीपावली के दिन 365 बत्ती का दीपक जलाकर इसका दीपदान करते हो, भगवान को समर्पित करते हो, तो आपको पूरे साल भर किए गए दीपदान का जो फल है वो मिल जाता है। भले आपने पूरे साल भर ना दीप जलाया हो, दीपदान नहीं किया हो, पर अगर आपने सिर्फ कार्तिक की पूर्णिमा पर देव दीपावली के दिन 365 बत्ती एक तैयार कर ली, 365 की एक बत्ती तैयार कर ली और उसका दीप शुद्ध देसी गाय के घी का दीप बड़े साइज़ का या नारियल में या खोपड़े को आधा कट करके उसके अंदर जलाकर अगर आप दीपदान करते हो किसी भी पवित्र नदी में या अपने घर पर ही तुलसी के क्यारे के पास में, तो आप लोगों को पूरे साल भर किए गए जो दीपदान होते हैं, भले ही ना किया हो पर आप पूरे साल भर दीपदान करने का जो फल है वो मिल जाता है। बहुत बड़ी महत्वता होती है कार्तिक की पूर्णिमा की, कार्तिक की पूर्णिमा के स्नान की और देव दीपावली की, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों कार्तिक की पूर्णिमा के दिन आप लोगों को अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी ज़रूर करनी चाहिए या सुननी चाहिए। इसके अलावा चावल की शुद्ध देसी गाय की खीर भी अवश्य बनानी चाहिए, भगवान को भोग लगाकर उसको आपको खुद भी प्रसाद के रूप में ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों कई सारे लोग तुलसी विवाह भी कराते हैं। जो लोग देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं करा पाते हैं वो इस दिन जो है तुलसी विवाह ज़रूर कराते हैं और पूरे कन्यादान का यहाँ पर फल भी ज़रूर लेते हैं, ठीक है। तो पूरे महीने भले आपने कुछ किया ना किया हो पर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ज़रूर करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को कार्तिक की पूर्णिमा का पूरा व्रत करना है, इसका उद्यापन करना है। इस दिन जो भी आप लोग जितने अच्छे कार्य कर सकते हो वो करिएगा। अगर आप लोग इस दिन व्रत रख रहे हो तो सुबह जल्दी उठकर आप अपने व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। उसके बाद पूरे दिन आप लोग जो है अपने व्रत में रहिएगा, मतलब भगवान विष्णु जी का, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते रहिएगा। कोई भी अपशब्द अपने मुंह से मत निकालिए, किसी का दिल मत दुखाइएगा या कोई भी मतलब गलत अपशब्द जो है अपने मुंह से ना निकले, इस बात का ध्यान रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा के व्रत में। अगर आप लोग इस मतलब साल की सभी पूर्णिमा को व्रत शुरू करना चाहते हो तो कार्तिक की पूर्णिमा के दिन से अपने वह व्रत भी शुरू कर सकते हो, बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। अब कार्तिक की पूर्णिमा के दिन आपको दीपदान अवश्य करना है, चाहे एक दीपदान करो चाहे 10 दीपदान करो, पर दीपदान इस दिन अवश्य करना है, ठीक है। 365 बत्ती का भी कर सकते हो, सादा एक दीपक भी कर सकते हो, पर दीपदान इस दिन अवश्य करना जिससे कि आपको पूरे दीपावली पर्व पर किए गए दीपदान का यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाता है। बाकी दोस्तों आपके मन में कोई भी प्रश्न हो इस देव दीपावली से जुड़ा हुआ, कार्तिक की पूर्णिमा से जुड़ा हुआ, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।
राधे राधे।